जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 देने वाले हैं तो आज ये हिंदी का शानदार प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप डेली हिंदी के प्रैक्टिस सेशन में हमारे साथ जुड़ते हैं तो विश्वास है कि एग्जाम में एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है, चार ऑप्शन आपके सामने है, किसमें जो है द्विगु समास है। तो सर्वप्रथम हम बात कर लें समास की। पूछा जाता है कि समास के कितने भेद होते हैं, तो आप लगाएंगे समास के 6 भेद होते हैं। कितने? तो समास के 6 भेद होते हैं। यहाँ पर पूछा गया है द्विगु समास, तो जब किसी शब्द का पहला पद संख्यावाची हो वहाँ पर द्विगु समास होता है। चार ऑप्शन आपके सामने है, भूदान, आजीवन, सप्ताह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सप्ताह 7 दिनों का समूह, तो जब पहला पद संख्यावाची मिल जाए तो आप लगाएंगे द्विगु समास। तो थर्ड ऑप्शन सप्ताह का जिसने भी चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि आजीवन में कौन सा समास है, किसमें? तो आजीवन में। तो हमने आपको बताया है कि जब आपको किसी शब्द में उपसर्ग लगा हुआ मिल जाए, पहला पद अव्यय हो या कह सकते हैं उपसर्ग लगा हुआ मिल जाए, तो वहां पर क्या होगा? तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो आजीवन में, जीवन में आ उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए यहां पर अव्ययी भाव समास होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा सप्ताह। द्विगु समास किसमें है? तो सप्ताह राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आपको तद्भव शब्द बताना है। संस्कृत के वह शब्द जो हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो तद्भव शब्द कहते हैं। कह सकते हैं हिंदी के जितने भी शब्द हैं जो संस्कृत से आए हैं वो क्या हैं? तो वो सभी तद्भव शब्द हैं। धृष्ट होगा, युवक होगा, छाँ होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। धृष्ट जो है ये तत्सम है, संस्कृत भाषा का शब्द है। युवक भी तत्सम है, जबकि छाँ जो है ये क्या हो जाएगा? तो तद्भव हो जाएगा। क्या? तो छाह जो है ये तद्भव शब्द है। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। तीसरा प्रश्न है, वह जमीन जिसमें कुछ ना पैदा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। भूभड़, ऊसर, उर्वरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वह जमीन जिसमें कुछ ना पैदा हो, बंजर कह सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? ऊसर बोलेंगे। क्या? तो वह जमीन जिसमें कुछ भी ना पैदा हो उसको ऊसर बोलेंगे। चौथा प्रश्न है, घर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। विहार होगा, इला होगा, निकेतन होगा या फिर जंगल होगा। तो घर का जो पर्यायवाची होता है क्या होगा? घर का पर्यायवाची हो जाएगा निकेतन। क्या? तो घर का पर्यायवाची शब्द जो है ये निकेतन हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ आपको बताना है। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, अनाड़ीपन करना, आत्महत्या करना, स्वयं अपने को हानि पहुंचाना, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का जो अर्थ हो जाएगा स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। क्या? तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना यानी कि स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। तो जिसने भी थर्ड ऑप्शन स्वयं अपने को हानि पहुंचाना का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग जरूर जोड़ते रहना कि कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर आपको बताना है। और जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए। डेली आपको प्रैक्टिस सेशन में जुड़ना है, विश्वास रखिएगा। अगर आप डेली जुड़ेंगे तो हिंदी में आप इतना तेज हो जाएंगे, प्रश्न आप देखते हुए उत्तर जो तुरंत बताएंगे, एक भी प्रश्न आपसे एग्जाम में गलत नहीं होने वाला है। तो जुड़ना जरूर है। अक्ल का पुतला पूछा गया है कि अक्ल का पुतला का अर्थ आपको बताना है। अत्यंत मूर्ख, बहुत चतुर, अत्यंत धूर्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अक्ल का पुतला जो होगा, अक्ल का पुतला अत्यंत मूर्ख, बहुत चतुर, अत्यंत धूर्त। तो यहाँ पर इसका जो है सटीक ऑप्शन कोई नहीं, इसलिए यहाँ पर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैसी वही व्यार पीठ तब तैसी दीजिए का अर्थ बताइए। जैसी बहे व्यार पीठ तब तैसी दीजिए का अर्थ आपको बताना। इसी प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। समय को रुख देखकर अपना काम करना, समय का रुख देखकर अपना काम करना, राजनीति में दल बदल करते रहना, ऐसा काम करना चाहिए जिससे संकट में ना फंस जाएं, इनमें से कोई नहीं। तो जैसी बहे व्यार पीठ तब तैसी दीजिए, जैसी वह व्यार पीठ तब तैसी दीजिए का अर्थ हो जाएगा समय का रुख देखकर अपना काम करना चाहिए। कहाँ पर क्या बोलना है, देख करके बोलना चाहिए, इसलिए कहते हैं जैसी वह व्यार पीठ तब तैसी दीजिए, यानी कि समय का रुख देखकर काम करना चाहिए। क्या? तो समय का रुख देखकर काम करना चाहिए। अगला है,
जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थ के नाप तौल का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे संज्ञा शब्द की। पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो जब आपसे पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तब आप लगाएंगे एग्जाम में 3। कितना लगाएंगे? तो 3। लेकिन जब लिखा होगा कि उत्पत्ति के आधार पर, लेकिन जब प्रश्न होगा कि रचना के आधार पर, तब आप 5 लगा करके आएंगे। ध्यान रखिएगा, कुछ भी ना लिखा हो, केवल पूछ लिया जाए कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, तब भी आप 5 लगाएंगे। लेकिन जब प्रश्न में लिखा हो कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होंगे, तब 3 लगा करके आना है। ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो आप गलत करके आएंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थ के नाप तौल का बोध होता है। नाप तौल किस में आता है? नाप तौल परिमाण में आएगा। किसमें? तो परिमाण में आएगा। आसान प्रश्न है। जातिवाचक संज्ञा, अब आज से आपसे संज्ञा से प्रश्न नहीं गलत होने वाले। जातिवाचक संज्ञा, पूरी जाति का बोध कराया जाए। कह सकते हैं कि एक के जैसे और हो, जहां पर एक के जैसे और हो, पूरी जाति का बोध कराया। जैसे कह दे आदमी, क्या कह दिया जाए कि आदमी। तो जब आप आदमी कहेंगे तो आदमी के जैसे कोई अकेला आदमी है तो है नहीं। पूरे ब्रह्मांड में जितने आदमी, आप सभी को कह रहे हैं आदमी। आदमी के जैसे तो बहुत आदमी है ना। गाय हमने कह दिया, गाय। अब किसी गाय का हमने नाम तो लिया है नहीं, गाय बोला, तो गाय के जैसी कई गाय हैं ना, तो क्या हो गया? यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगा। जब एक के जैसे और हों, क्या? जब एक के जैसे और हों, वहां पर क्या होगा? तो जातिवाचक संज्ञा होगा। ध्यान रखेंगे। यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं दिया हुआ, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ लीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा किससे कहेंगे? जब कोई नाम हो जो दुनिया में अकेला हो। क्या? तो जो दुनिया में अकेला हो, जिसके जैसे कोई और ना हो, जिसके जैसे कोई और ना हो, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे कि नाम हो गया राम, तो राम के जैसे और कोई नहीं ना। नाम हो सकता है लेकिन एक के जैसे और नहीं होंगे, तो क्या होगा? राम जो नाम हो गया, किसी शहर का नाम हो गया, देश का नाम हो गया, भारत हो गया, अमेरिका हो गया, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ध्यान रखेंगे। जिसके जैसे और कोई ना हो, दुनिया में अकेला हो, वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा। यहाँ पर द्रव्यवाचक तो आपको पता ही, बताने की जरूरत है नहीं। संख्यावाचक, जहाँ पर संख्या का बोध हो। परिमाणवाचक यहाँ पर होगा नाप तोल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक होगा। सही उत्तर ध्यान रखना है। अगला है, अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। राम खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? राम खाता है, क्रिया का कौन सा प्रकार है? सकर्मक, अकर्मक, अनेकार्थक या फिर प्रणार्थक क्रिया? तो राम खाता है, कौन खाता है? राम खाता है। क्या? तो यहां पर पूछा गया है कि राम आम खाता है। यहां पर केवल होता खाता है, राम खाता है, राम खाता है। तो आपको जवाब नहीं मिलता। क्या खाता है? प्रश्न करिए, राम क्या खाता है? आपको जवाब मिल रहा है कि आम खाता है। तो बीच में जब कर्म मिल गया आपको, तो सकर्मक हो जाएगा। क्या? तो यहाँ पर सकर्मक हो जाएगा। तो जब अगर कर्म नहीं मिलता तो क्या होता? अकर्मक होता। आप एक बार पढ़िए, जैसे जब आप वाक्य पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़िए, पहले ये छोड़ दिए, आम को आप काट दीजिए। आप पढ़िए राम खाता है। अब प्रश्न करिए कि राम क्या खाता है। तो जब क्या जवाब नहीं मिला तब वहाँ पर अकर्मक होता। लेकिन जब आप इसको हटा देंगे, आम हो गया तो राम खाता, क्या खाता है? तो आम खाता। आपको कर्म मिल गया, तो जब कर्म मिल गया तो सकर्मक क्रिया होगी। क्या होगा? तो सकर्मक क्रिया होगी। उम्मीद करेंगे कि आप गलती नहीं करेंगे। अगला है, इनमें से अंगरखा शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, विदेशज है या फिर देशज हो जाएगा। तो अंगरखा जो है ये तद्भव शब्द है। क्या है? तो तद्भव शब्द है। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा, एक गुण के साथ दूसरा गुण, एक बुराई पर दूसरी बुराई, इनमें से कोई नहीं। एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, कहते हैं कि एक तो करेला है, उस पर फिर नीम चढ़ा हुआ है, यानी एक बुराई थी उसके ऊपर और भी बुराई है। क्या है? तो एक तो आपने गलत काम कर दिया, उसके पीछे और गलत काम कर दिया। कह सकते हैं एक झूठ आपने बोला और उस झूठ को बचाने के चक्कर में और झूठ बोला, यानी हो गया एक करेला दूजा नीम चढ़ा। क्या हो गया? तो यहाँ पर एक क्या होगा? तो एक बुराई पर दूसरी बुराई। क्या होगा? तो एक बुराई पर दूसरी बुराई, यानी कि एक झूठ आप बोलते हैं, उसको बचाने के चलते कई झूठ बोल देते हैं। क्या होता है वहाँ पर? एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, यानी कि एक बुराई पर दूसरी बुराई। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है? आसान है, अपकर्ष होगा, टाइम देने की जरूरत है नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम होगा? अपकर्ष हो जाएगा। अगला है, मैं बाजार जाता हूँ, इस वाक्य में वाक्य का कौन सा प्रकार है? मैं बाजार जाता हूँ, क्रमवाच, कृतवाच, भाववाच या फिर इनमें से कोई नहीं। मैं बाजार जाता हूँ, मैं खुद बाजार जाता हूँ ना, तो क्या हो जाएगा? कृतवाच हो जाएगा। क्या? कृतवाचकर्ता के द्वारा काम किया जाता है। क्या हो जाएगा? कृतवाच्य। मैं बाजार जाता हूँ क्या होगा? कृतवाच्य होगा। अगला है,
सब में व्याप्त रहने वाले के लिए एक शब्द बताइए। सर्वव्यापी, सर्वव्यापी, सर्वव्यापी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सब में व्याप्त रहने वाला उसको बोलेंगे सर्वव्यापी। क्या? तो सब में व्याप्त रहने वाले को बोलेंगे सर्वव्यापी। सब में व्याप्त रहने वाले को बोलेंगे सर्वव्यापी, ध्यान रखना है। तो सब में व्याप्त रहने वाला शब्द हो जाएगा सर्वव्यापी, इसका सही उत्तर होगा। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? श्याम, कृष्ण, उष्ण या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा शब्द जो है ये शुक्ल का विलोम है? तो राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण। क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा शब्द जो है शुक्ल का विलोम है? तो कृष्ण हो जाएगा। शुक्ल का विलोम जो होता है ये कृष्ण होता है, ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला है, इनमें से कौन अंक का एक अर्थ नहीं है? चिन्ह, भाग्य, गोद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा जो है अंक का एक अर्थ नहीं है? तो अंक का एक अर्थ नहीं है, चिन्ह भी अंक का एक अर्थ है, भाग्य भी है। और भाग्य जो है, भाग कह सकते हैं, अंक का अर्थ नहीं। गोद होता है, चिन्ह और गोद होता है, भाग्य यहाँ पर नहीं होगा। क्या? तो भाग्य इसका जो है अर्थ नहीं है। क्या नहीं है? तो भाग्य जो आप जब देखेंगे, सही से पढ़ेंगे तो चिन्ह भी अंक का अर्थ है, गोद भी है, लेकिन भाग्य नहीं। तो राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, शब्द आपको बताना है। क्या बताना है? तो व्यवधान का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। बाधा, प्रीति, भ्रमण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो व्यवधान का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ये बाधा होगा। क्या? तो व्यवधान उत्पन्न करना यानी कि बाधा उत्पन्न करना, किसी काम में बाधा उत्पन्न करना कह सकते हैं, व्यवधान उत्पन्न करना। तो व्यवधान का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ये बाधा हो जाएगा। बाण का समानार्थी शब्द आपको बताना है। श्रीमुख, तनय, दहन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बाण का जो समानार्थी होता है श्रीमुख होता है। क्या? तो बाण का जो समानार्थी हो जाएगा ये श्रीमुख होगा। क्या होगा? तो बाण का जो समानार्थी शब्द है ये श्रीमुख है। अगला है, खून का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। गुस्सा, पचा जाना, भयभीत होना, घृणा करना, इनमें से कोई नहीं। तो खून का घूंट पीना। क्या? तो खून का घूंट पीना यानी कि गुस्सा पचा जाना। क्या होगा? तो खून का घूंट पीना यानी कि गुस्सा पचा जाना, इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, जातीय का विलोम शब्द बताइए। सजातीय, अजातीय, विजातीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जातीय का जो विलोम हो जाएगा क्या होगा? तो जातीय का विलोम होता है विजातीय। क्या? तो जातीय का विलोम हो जाएगा विजातीय। क्या होगा? तो जातीय का विलोम होता है विजातीय। कंधा का तत्सम शब्द आपको बताना है। स्कंद होगा, स्तंभ होगा, कंटक होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कंधा का जो तत्सम होगा ये क्या हो जाएगा? तो स्कंद हो जाएगा। जो कंधा का तत्सम होगा ये स्कंद हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, जीवन का विलोम शब्द आपको बताना है। सम्मोहन होगा, सचेत होगा, जरा होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जीवन का विलोम जो होगा, जीवन का विलोम मृत्यु हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, इसलिए राइट आंसर होगा क्या? तो इनमें से कोई नहीं। क्या? तो जीवन का विलोम होगा इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन है सम्मोहन हो नहीं सकता, सचेत होगा नहीं, जरा होगा नहीं, इसलिए इनमें से सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, आकाश को छूने वाला के लिए एक शब्द बताइए। गगनचुंबी, खगोलीय, आकाशीय या फिर इनमें से कोई नहीं। आकाश को छूने वाला के लिए एक शब्द जो है गगनचुंबी, खगोलीय, आकाशीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आकाश को छूने वाले को गगनचुंबी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो आकाश को छूने वाले के लिए शब्द हो जाएगा गगनचुंबी। आकाश को छूने वाले के लिए एक शब्द होगा गगनचुंबी। क्या होगा? तो आकाश को छूने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा गगनचुंबी, ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। सेकंड लास्ट प्रश्न है, तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से विनम्र निवेदन है, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। ध्यान रखिएगा, डेली आपको जुड़ना है, निश्चित ही फायदा होगा। वह कार मेरी है वाक्य में कौन सा कारक है? वह कार मेरी है। जब मेरी आ जाए, मेरा आ जाए, वह कार मेरी है। संप्रदान कारक, संबंध कारक, कर्ता कारक या फिर कर्म कारक। सर्वप्रथम बात कर लें कारक की, तो कारक के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। कितने? तो कारक के 8 भेद होते हैं। आपको जो कारक चिन्ह जरूर याद रखना है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबोधन है अरे, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना। अधिकरण में पर होता है, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। तो संप्रदान का जो कारक चिन्ह होता है के लिए होता है। क्या? तो के लिए होगा। संबंध कारक का काकी के, नानी ने, रारी रे होगा। कर्ता का कर्ता ने होगा, कर्म को हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरी, रारी रे, नानी ने जब आ जाए तो क्या होगा? तो संबंध कारक होगा, इसलिए राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। वह कार मेरी है, क्या होगा? तो संबंध कारक। अगला है,
आपके दर्शन क्या हैं, जो है रिक्त स्थान दिया हुआ है, आपके दर्शन दुर्लभ हैं, आपके दर्शन पानी हैं, आपके दर्शन सामने हैं, इनमें से कोई आसान है, कोई गलत करेगा नहीं, दुर्लभ है। कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे कि आप तुरंत सही कर जाएंगे। आपके दर्शन क्या होंगे, तो दुर्लभ हैं। क्या, तो आपके दर्शन दुर्लभ हैं। 25 प्रश्न आज हमने लिया था। अगर आपका प्यार मिला तो हम डेली प्रैक्टिस सेशन ज़रूर करवाएंगे। आप लोग कमेंट करके बताना कैसा रहा और बताना कि कितने प्रश्न आप सही कर पाए। पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।